और आप भी मेरे साथ अपने रियल इंटरव्यू शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पे ऐड होके। काफ़ी सब्सक्राइबर ने शेयर भी किया है, 2-3 ने, और मैंने उनकी प्रॉपर एक वीडियो बना के चैनल पे शेड्यूल कर दी है, वो आपको कुछ दिनों में दिख जाएगी टाइम के साथ। और जैसे मैंने आप सबको बताया कि ये हमारा चैनल क्या, हम रियल स्टोरी शेयर कर रहे हैं, रियल इंटरव्यू, सब कुछ रियल है, कोई फेक नहीं है, कोई कंटेंट के लिए नहीं है कि जस्ट आपको कंटेंट के लिए मैं होल्ड करके रखूँ कि नहीं मेरा वीडियो देखो। आपको अच्छा लगे तो देखो यार, मैं कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि बस ये रियल इंटरव्यू है। मे भी क्वालिटी अच्छी ना हो, वॉइस अच्छी ना आ रही हो, बट आपको ये रियल कंटेंट है, कोई फ़िल्टर के साथ नहीं कि आपको कोई बस बता रही हूँ कि मैं कंटेंट जोड़ जोड़ के लिए वीडियो बना रही हूँ। जिस कंपनी में और किस कंपनी में कितने राउंड होते हैं, कितने मिनट का राउंड होता है, वो भी सब मैं प्रॉपर डिटेल दे रही हूँ, जो उनसी कंपनी के हो रहे हैं मेरे। और ये चीज़ आप जाके बाकी सब्सक्राइबर से भी पूछ सकते हो, मतलब कमेंट करके कि ये चीज़ सच में काम कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनका भी रिसेंटली में KPMG का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, और उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया, इंटरव्यू के बाद कनेक्ट किया। उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू KPMG, जो कि 99% सेम था उनका भी। वो खुद शॉकिंग में थी कि यार सेम माइंड कैसे सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, बंदा अलग है, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो क्या कंपनी, मतलब कंपनी का एक माइंड सेट होता है कि इस कंपनी में ऐसे इंटरव्यू पूछ रहे हैं, तो इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जा सकता है कि हमारे भी अगर इस कंपनी में इंटरव्यू शेड्यूल हो गए तो हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो एक प्रॉपर, मैं जितने इंटरव्यू मेरे हो रहे हैं या आप सबके भी हो रहे हैं वो भी शेयर कर सकते हो, जो मेरे जितने पुराने हैं। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे करके मैं सारे रियल इंटरव्यू आप सबके साथ शेयर करूँ। ये इंटरव्यू एक मिड लेवल कंपनी का है, कोई MNC कंपनी का नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूँ आपको। बट इसके जो क्वेश्चन है ना, आप देखोगे ये MNC के बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं कंपेयर टू हमारे मिड लेवल या स्टार्टअप कंपनी के। अगर आप भी कोई स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हो, और कैसे रेज्यूमे, कैसे आप नौकरी अपडेट कर रहे हो, सबका मैं डेली अपडेट दे रही हूँ, लाइव भी आ रही हूँ मैं डेली। तो आप मेरे चैनल पे कनेक्ट हो सकते हो, और डेली हम लाइव में भी बात कर सकते हैं, रियल प्रॉब्लम डिस्कस भी कर सकते हैं। और लाइव में आके मैंने ये भी सोचा हम डेली के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन भी लगाएंगे GS के, जो कि आउटपुट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। क्योंकि प्रॉपर अगर, और कुछ लोगों ने बोला है कि उनके मॉक इंटरव्यू, तो थोड़ा टाइम के साथ फ्लो में अगर ऐसा बनता रहा, अच्छा रहा रिव्यू यूट्यूब पे, तो मैं ये भी स्टार्ट कर दूँगी कि हम आपस में एक दूसरे के मॉक इंटरव्यू भी ले सके, कि एक प्रॉपर फीलिंग आए कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं। और गाइस, जैसे आपको एक थोड़ा कहते हैं रोड मैप बता सकती हूँ, क्योंकि एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैंने इतने इंटरव्यू जो फेस किए हैं, वो वर्क काम करेगा आपके लिए भी, ये 100% गारंटी है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करोगे, आप सच में जॉब स्विच करना चाहते हो, आपका एक्सपीरियंस सेम मेरे जैसे ही है या मेरे से भी थोड़ा बड़ा है, तो उससे तब भी सेम ही उनका, जिन्होंने KPMG का इंटरव्यू दिया, मेरे क्वेश्चन और उनके लेवल के, वो 7 साल के एक्सपीरियंस पे थी, मैं 3 साल का, और सेम क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। तो आप सब देख सकते हो कि वीडियो को, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना गाइज़, कहीं से भी स्किप मत करना। क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स जो होती है वो हमारे क्वेश्चन रीड करते टाइम में याद आता है कि ये गलती मत करना, ये करते हो, मैंने ये गलती की थी, मेरे लिए ये ऐसा हुआ था। तो वो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तभी फ्लो में आता है। ऐसा नहीं कि विदाउट क्वेश्चन पढ़े मैं आपको स्टार्टिंग में सब बोल दूँ कि नहीं नहीं ये मत करना, ये मत करना, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन देखूँगी, उसके हिसाब से ही मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अब थोड़ी बकवास ज़्यादा हो गई है, मुझे पता है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मिड लेवल की इंटरव्यू, जो कि रियल इंटरव्यू है, ठीक है। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये रिसेंटली का इंटरव्यू है गाइस, कोई पुराना इंटरव्यू नहीं है, मिड लेवल का, ठीक है। हाँ, चलो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द करिंग इन जावास्क्रिप्ट। आप सब अगर मेरी पहले से वीडियो देख रहे हो, तो मैंने MNC के 4-5 कंपनी के MNC के इंटरव्यू डाला है, उसमें कोई भी मेरे से करिंग नहीं पूछा गया था, पर मिड लेवल में मुझसे पूछा गया था, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है कि काम कैसे करता है। और इसके क्वेश्चन भी देते हैं, वो सिंटेक्स भी पूछते हैं, क्वेश्चन भी देते हैं, मेरे से लिखवाया भी था। अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए गाइस, साथ साथ क्वेश्चन के साथ, तो आप कमेंट कर सकते हो। अब जितने कमेंट आएंगे वीडियो पे, उसके हिसाब से मैं आंसर का सोचूंगी, क्योंकि मुझे खुद का ऑफिस भी मैनेज करना है, प्रिपरेशन भी करनी है खुद के स्विच के लिए, और मैं सोच रही मैं यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए वो रियल इंटरव्यू साथ के साथ अपलोड करती रहूँ, जिससे आप लोग भी प्रिपरेशन करते रहे। तो आंसर देने में थोड़ा विद एग्जांपल टाइम लगेगा, PPT को भी बनाने में भी। और ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आंसर भी तो करूँ, तो वो आप मुझे अपने कमेंट से सपोर्ट दिखा के कर सकते हो। अगर जितने मुझे कमेंट में सपोर्ट आएंगे कि आपको आंसर चाहिए,
तो मैं आंसर देने भी शुरू करूँगी विद लिख के प्रॉपर सिंटेक्स के साथ, क्या एग्जांपल दे सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ मेमो हुक इन रिएक्ट एंड व्हेन डू वी यूज़ इट। आप सब अगर मेरी पहले से वीडियो देख रहे हो बाकी के इंटरव्यू की, कुछ क्वेश्चन ऐसे है रिपीटेशन है जो कि मैं सोच रही हूँ कुछ जो रिपीटेशन मैं देख रही हूँ मैं उनका एक टॉप 10 बना के अपलोड कर दूँ, जिससे क्या होगा आप वो तो करके ही जाओ उनको, तो ऐसे नहीं कि उनको भूल जाओ, कि जिससे क्या होगा एटलीस्ट थोड़ा हम 80% रेडी रहेंगे अगर हमने वो क्वेश्चन कवर कर लिए। तो फिर हमें 20% ही करना पड़ेगी ज़रूरत है, जो कि अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ नया मिलता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही 100% कॉपी होता है, कुछ ना कुछ, और वो भी पता चलता है कुछ कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर इंटरव्यू में। उससे आप आइडिया लगा सकते हो आपको कैसे तैयारी करनी है। ये इसके साथ एक यूज़ मेमो हुक होता है जो कि हमारे रिएक्ट में यूज़ करते हैं, हम ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं रिएक्ट में अपनी परफॉर्मेंस को, और ये रिटर्न वैल्यू करता है। ठीक है गाइज, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। देख रहे हो क्वेश्चन गाइज, लेवल मिड लेवल कंपनी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कितने कंफ्यूजिंग है, बहुत सारा ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बहुत कंफ्यूजिंग है। व्हाट इज़ द दिस कीवर्ड एंड हाउ डज इट्स वर्क इन जावास्क्रिप्ट। आप सबने दिस कीवर्ड यूज़ भी किया होगा काफ़ी बार ऑब्जेक्ट में, कंस्ट्रक्टर में, बट फंक्शन में कौन से फंक्शन में दिस कीवर्ड काम करता है, कौन से में नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्या स्कोप होता है, ये सब थोड़े क्वेश्चन उससे बहुत क्रॉस क्वेश्चन आते हैं दिस कीवर्ड से, तो आप देख सकते हो इसका क्वेश्चन को भी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एरो फंक्शन एंड द नॉर्मल रेगुलर फंक्शन। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि अगर एक मैंने पिछले वाला क्वेश्चन बोला दिस, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एरो फंक्शन आ गया, कि एरो फंक्शन में और उसमें नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, एक दिस का भी एक डिफरेंस होता है उनमें, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक। क्वेश्चन क्या होता है कि इंटरव्यू क्या करता है, अगर आपने पहले चीज़ थोड़ी गलत बोल दी उसी के बेस पर सेकंड क्वेश्चन पूछता है, कि मतलब इसको ये नहीं पता तो ये भी इसको नहीं आइडिया होगा कि ये इससे लिंक है। ठीक, क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर स्टेट एंड प्रॉप्स इन रिएक्ट एंड हाउ आर दे डिफरेंट। मैंने रिएक्ट की टॉप 10 करके क्वेश्चन की एक वो बनाई है वीडियो, वो छोटी सी है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो वीडियो को। उसमें ये देखा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, अगर वो तो आप करके ही जाओ, मैं तो यही बोलूँगी, मैं हमेशा उनको रेडी रखती हूँ विद एग्जाम्पल, आ जाए मैं लपेट देती हूँ क्वेश्चन को। तो ये हम यूज़ करते हैं स्टेट एंड प्रॉप्स इन रिएक्ट में। कैसे क्यों करते हैं ये भी, कि प्रॉप्स में हम डाटा पास करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड में, और स्टेट में डाटा को होल्ड कर अपडेट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। आपको वीडियो में आपके कितने काम आ रही है वो आप मुझे कमेंट करो, आप कैसे क्वेश्चन देते हो मुझे भी गाइड करो, प्लीज़ सपोर्ट करो यार, एक दूसरे की हेल्प करके हम स्विच कर सकते हैं, अच्छा स्विच कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चिल्लर स्विच लेना है, 100% हाइक लेनी है हमें। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द यूज सेलेक्टर हुक इन ए रिएक्ट रिडक्स। क्योंकि हम स्टेट मैनेज करते हैं और हमें डेटा को मैनेज करना ही नहीं आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि हम छोटी सी बस एक नाम की एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्योंकि जब हम रियल प्रोजेक्ट पे यूज़ करते हैं हम कुछ ना कुछ तो यूज करते ही है। ठीक है, स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो ये रिडक्स का क्वेश्चन है, यूज सेलेक्टर जो कि हम कंपोनेंट में जब वैल्यू को यूज़ करना होता है तब हम यूज़ करते हैं हुक को। कुछ हुक ऐसे हैं कि जो हमें वैल्यू को अपने कंपोनेंट में इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐड करना पड़ता है रिडक्स के, वो ये वाला हुक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रेलिवेंट है। मैंने अभी बोला कुछ हुक ऐसे है रिडक्स के जो हमें यूज़ करने पड़ता है, एक यूज़ सेलेक्टर होता है, एक यूज़ डिस्पैच होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द यूज़ डिस्पैच हुक इन रिएक्ट रिडक्स। तो ये हमारा वैल्यू को गेट वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। ये आपको ये रियल क्वेश्चन है गाइस, इस वीडियो को आप प्लीज़ ये मत समझना ये कंटेंट बना रही हूँ मैं अपने वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पे। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कंटेंट बनाने के लिए बैठूँ यहाँ पे। मेरा खुद की इतनी मैं एक्सपीरियंस पे नहीं हूँ कि मुझे सब आता है, मेरा ऑफिस का मैं सब कर लेती हूँ, पैरेलली ये भी कर लेती हूँ। मैं जो रियल फेस कर रही हूँ इसीलिए मैंने इसको बनाया है, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ अलग से सोचना नहीं है। मेरा जो क्वेश्चन मैं लिखती हूँ वो जस्ट मैं आप सबके सामने एक पीपीटी बना के शेयर कर रही हूँ कि से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मार्केट में इस टाइम। और ऐसा है तो नहीं है यार कि मैं कंटेंट बनाने के लिए बैठूँ अपना स्विच छोड़ के कि मुझे यूट्यूब पे जाना है, भाई मुझे स्विच करना है। ये क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज़ द यूज़ कॉल बैक हुक इन, ठीक है, इन रिएक्ट एंड व्हेन शुड इट बी यूज्ड।
कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, आप देखोगे पुराने इंटरव्यू को भी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट दिखेंगे। मैं यही बोले जा रही हूँ हर वीडियो में, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा कि आप बोलोगे यार इंटरव्यू कोई भी शेड्यूल में निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि 80% क्वेश्चन यार रिपीट हो रहे हैं। 80%, 20 क्वेश्चन ऐसा होता है, मैं तो 20 भी नहीं मानती, क्योंकि अगर आपने जितने मैंने इंटरव्यू लिखे हैं ना, अगर आपने वो सारे कवर कर लिए, 100% क्वेश्चन रिपीट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ है कि आपको करना पड़ेगा। अभी मैंने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था यूज़ मेमो, मेरे से कितनी कंपनी में ऐसे पूछा गया है यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों हम ऑप्टिमाइज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों को मोस्टली सिंटेक्स सेम है। जैसे यूज़ इफेक्ट का होता है ना, कॉल बैक और डिपेंडेंसी लेना। तीसरा, बस इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है, एक वैल्यू रिटर्न करता है मेमोराइज, एक फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज़ अ स्टेट मैनेजमेंट एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट इन ए रिएक्ट एप्लीकेशन। अभी मैंने कुछ बोला था आपको, अगर ये आप वीडियो पहले से देख रहे हो तो फ्लो में हो, कि हम स्टेट को मैनेजमेंट करने के लिए डेटा को अपना कुछ यूज करते हैं थर्ड पार्टी। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स, जस्टेंट। ये एक नया है जस्टेंट, जो कि मैं भी यूज़ किया है मैंने अपने लास्ट प्रोजेक्ट में। तो इनका एक लेवल होता है कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट छोटा लेवल पे है तो तुम कॉन्टेक्स्ट एपीआई से भी काम चला सकते हो। तुम्हारा बड़े लेवल पे तुम्हें रिडक्स पे जाना पड़ेगा। तुम्हारा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है थोड़ा सा उसको हैंडल करना, तो उस पर तुम जस्टेंट पे जा सकते हो। तो देख रहे हो गाइस, कितना मिड लेवल की कंपनी के क्वेश्चन देखो यार। एमएनसी के तो ऐसे लग रहे हैं बच्चे से छुटकूस नाम के ऐसे निकाल देंगे एमएनसी तो। इससे ज़्यादा टफ तो हमें मिड लेवल कंपनी लग रही है। ठीक है। 10 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्चुअल डोम एंड हाउ डज इट इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस इन रिएक्ट। ये वर्चुअल डोम है, हमें सबको पता है, हम रिएक्ट में वर्चुअल डोम यूज़ करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। पर काम कैसे करते हैं आप डीप बताओ ना। कि हम एक एल्गो यूज़ करते हैं डिफिंग, एक रिकन्सलेशन करते हैं, वो कंपेयर करता है, ऐसे अपडेट होता है रियल डोम। बस हमें ये पता है वर्चुअल डोम क्या होता है, रियल कॉपी है रियल डोम की, बस इतना ही हम बोल जाते हैं। हम सोचते हैं वर्चुअल काम कैसे करता है वो तो हमें भी पता है। वर्चुअल डोम कॉपी रियल डोम की है, वर्चुअल इसका नाम ही वर्चुअल है, वो नाम से ही बता रहा है मैं वर्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। वो काम कैसे कर रहा है वो तो बताओ उन्हें। अगर आप कोई भी आंसर दो ना, उनको ऐसे दो कि आप उस डीप लेवल पर चुटकी पे निकाल दोगे। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी पढ़ के जा रहे हो। तो कोई भी आप टॉपिक या रिएक्ट के तो कुछ लिमिटेड ही टॉपिक है, हुक है, वर्चुअल डोम है, मोस्टली तो हुक ही है, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है। अगर इनको आप अच्छे से कर लोगे, लाइफ साइकिल है जो कि बस कंपेयर पूछा जाता है कि फंक्शन कंपोनेंट में कैसे लाइफ साइकिल होती है, रिएक्ट में और क्लास कंपोनेंट में कैसे करते हैं, सिंटैक्स का मांग लेता है, तो बहुत अच्छा रहता है यार, इंप्रेशन पर अच्छा पड़ता है इंटरव्यू पे। क्वेश्चन 11 है, हाउ कैन वी यूज़ दिस कीवर्ड इनसाइड द एरो फंक्शन। आपने अगर वीडियो देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में एक दिस कीवर्ड मैंने बताया था, एक एरो में डिफरेंस भी पूछा था, तीसरा क्वेश्चन है उसी से बन गया ये। क्या दिस कीवर्ड एरो फंक्शन वगैरह में यूज़ होता है क्यों होता है, नहीं होता क्यों नहीं होता। इसका आंसर आप कमेंट करोगे, उससे क्या लगेगा कि मुझे आप वीडियो को देख रहे हो सीरियस लेवल पे, आप समझ रहे हो कि मैं जो अपना टाइम दे रही हूँ इस वीडियो को बनाने में उसकी वैल्यू रख रही हो यार। कि आप लोगों को भी पता है कि जब स्विच करता है कितना क्रूशियल टाइम होता है, कि बस अपने में ही लगे रहो, अपना ही सोचते हैं सब। बट फिर भी मैंने सोचा चलो यार, जो चीज़ मैंने फेस की कि मुझे भी इस कंपनी का इंटरव्यू दिख जाए तो मेरे हेल्प हो जाती, तो वही चीज़ बस मैंने सोचा कि मैं आप सबकी हेल्प करूँ, क्या पता मेरा भी कहीं अच्छी जगह हो ही जाएगा उससे। मैं भी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ साथ साथ। तो इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, मैं वेट करूँगी कौन कौन कमेंट करेंगे और रीड भी करूँगी किस किस ने मेरा आंसर दिया, किस किस ने मुझे सीरियस लिया है कि मेरे टाइम की थोड़ी वैल्यू दी है। क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन भी रिपीटिशन है। मैंने एक जावास्क्रिप्ट का टॉप 10 का भी वीडियो पीपीटी बना के रखा है, आपको आने वाले वीक में उसका वीडियो भी मिल जाएगा जो टॉप 10 है। मैंने ये सोचा है मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट चारों के टॉप 10 क्वेश्चन तो बना के ही रखूँ कि आप इसी क्वेश्चन तो हर इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, तो इस हिसाब से। क्वेश्चन 13 है गाइज, व्हाट आर द क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट एंड हाउ डू दे वर्क। क्लोजर भी बहुत सारी कंपनी में पूछा गया, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, मतलब लैंग्वेज के, कि वो पूछते ही यार वो बेस है।
अगर वो बेस ही नहीं पूछेंगे मतलब तुम्हें आगे का कुछ आता ही नहीं, तुम्हें उनके डीप नॉलेज ही नहीं पता, काम कैसे कर रहे हैं, उनके कोर फंडामेंटल क्या है, कैसे वो काम कर रहे हैं, चीज़ें नहीं पता तो तुम कर ही नहीं सकते हो। तो इनका मतलब ये होता है। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज़ द जनरेटर फंक्शन इन द जावा स्क्रिप्ट एंड हाउ इज़ इट यूज्ड। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आप ये देखो कि ये जनरेटर फंक्शन, एरो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, एक्सप्रेशन फंक्शन, इफो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये मिड लेवल की कंपनी पूछ रही है, जो कि एमएनसी कंपनी नहीं पूछ रही है। अगर आप सारे तरह का कंटेंट आप रेडी रखोगे, आपको आता होगा इसका आंसर, तो कितना आसान होगा यार इंटरव्यू क्रैक करना। और सच में गाइज मैं इन्हीं के बेस पे इंटरव्यू निकाल पाती हूँ अपने, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं स्टार्टिंग से जब से मैंने इंटरव्यू देने स्टार्ट किए थे, मैं हमेशा इंटरव्यू लिखे है इंटरव्यू के बाद। मैं ये नहीं कहती कि मैंने 100% रिकॉल करके लिखे हैं मैं, बट 90% मेरा रिकॉल करके मैंने वो जो इंटरव्यू लिखे हैं ना, उससे मुझे बहुत हेल्प हुई है। जो कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो मुझे, मैं तो उन्हें डोट भी कर देती थी कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं डायरी में, किस किस, और मैं कंपनी की डेट के साथ मैं मेंशन अपने इंटरव्यू करती हूँ। जैसे कि आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, मुझे वीडियो उस टाइम मुझे काफ़ी लोगों को, मुझे नहीं पता था कैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैं डायरी से रीड कर रही थी अपने क्वेश्चन, तो मुझे काफ़ी लोगों ने समझाया, मतलब कमेंट करके कि पीपीटी के थ्रू मैं सबके साथ कनेक्ट करूँ, उसमें अपने क्वेश्चन लिखूँ, वो शेयर करूँ। तो मैंने फिर चेंज कर दिया कि ऐसा होता है कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप बाद में भी देख सकते हो कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था। अब मैंने वर्बली बोला है तो वो कितना कहाँ बार बार सुनोगे, कहाँ लिखोगे, तो ये चीज़ था। क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज़ द होस्टिंग जावास्क्रिप्ट। ये भी देखो कितने क्वेश्चन ऐसे हैं इसी इंटरव्यू में जो हर इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। और गाइस ऐसे ही होता है हर इंटरव्यू में, वो कहाँ से अलग से कुछ कंटेंट तो पैदा नहीं करेंगे या लेके नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो बस रिपीट ही होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बस एक दो नया आ जाता है और उसमें हम डर जाते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को फॉलो डेली करेंगे ना, वो नए क्वेश्चन भी आराम से निकालते हैं। क्योंकि अब ये सोचो यूट्यूब कितना बड़ा है, अगर हम इस पर 100 लोग भी अपने इंटरव्यू मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, मैं 100 रियल इंटरव्यू की वीडियो डाल रही हूँ, तो 100 लोगों के कितना हमारे पास कंटेंट, उसमें से 80% हमें पता है सबका क्वेश्चन सेम है, 20-20 कंटेंट परसेंट का भी अगर हम कंटेंट ले अलग है, हम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे बाहर कहाँ जाएगा इंटरव्यूअर, नहीं जाएगा। तो आप भी मेरे साथ अपने रियल इंटरव्यू शेयर करो गाइस, रियल, क्योंकि सबके इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं, तो आप मुझे रियल, ये कुछ लोगों ने किए भी है, तो आप लोग भी मेरे साथ लिंक्डइन पे ऐड होके अपने रियल इंटरव्यू शेयर करो, जिससे बाकी सबकी भी हेल्प हो पाएगी, मेरी भी हो पाएगी। अगर उस कंपनी में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है तो मेरे को भी उसका आइडिया होगा। और गाइस कंपनी में इंटरव्यू कभी भी शेड्यूल हो, एचआर से राउंड जरूर पूछा करो, वो अच्छा रहता है कि पता रहता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे कितने राउंड ने इंटरव्यू दे दिया, फिर हम मतलब वेट करते रहते हैं यार ये क्लियर हुआ नहीं हुआ हमें, और फिर वो क्लियर हो गया, 2-3 दिन बाद कॉल आता अरे नेक्स्ट राउंड भी है। तो थोड़ा एक हमें से पहले से क्लियरिटी रहेगी इस कंपनी में इतने राउंड होते हैं, तो इस हिसाब से हमारा माइंड सेट रहेगा, हमें 2 इंटरव्यू निकालने हैं टेक्निकल। और मोस्टली मैंने देखा 2 या 3 ही टेक्निकल होते हैं, जितने मैंने अभी तक देखे हैं एक्सपीरियंस पे। एक मैनेजर होता है, एक एचआर होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। और मिड लेवल का, जो कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इवेंट स्टॉप प्रोपिगेशन इन एंड व्हेन इज़ इट यूज्ड, कहाँ यूज किया जाता है। तो ऐसे ये देखो कितने इसी मिड लेवल की कंपनी में अगर आप 16 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन आपने पहली बार सुने हैं, तो ऐसे ही कंटेंट इकट्ठा होता है रियल, जिसमें हम कहते हैं हम रियल फेस कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रियल इंटरव्यू का मतलब ही यही है यार कि हम रियल में फेस क्या कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारा कंटेंट है, यूट्यूब पे भी है, गिटहब पे भी है। गिटहब पे आप रिएक्ट इंटरव्यू डालोगे 250-300 क्वेश्चन है, बट इतना तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। जो रियल में जो अभी चल रहा है, हम सोचते हैं हमें वही पता चल जाए कौन सी कंपनी में कैसे इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है, उतना हम पढ़ भी पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है, आपके काम आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या होगा कि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच पाएगी, वो सब कनेक्ट हो पाएंगे, हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक रीच मिलेगी तो ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, और उससे क्या होगा, हम रियल इंटरव्यू अपने आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो हमारे पास अच्छा कंटेंट बन पाएगा प्रॉपर इंटरव्यू का। हर कंपनी का हमारे पास कंटेंट होगा कि कौन सी कंपनी में कितने इंटरव्यू चल रहे हैं।
और आप ऐसे करोगे तो गाइज़ मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन आएगी कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें टाइम दे रही हूँ अपना एक प्रॉपर आप सबसे कनेक्ट होने के लिए, लाइव भी आ रही हूँ, तो पोस्ट भी डाल रही हूँ। पोस्ट पे भी कोई रिवर्ट नहीं आ रहा अच्छा खासा। मैंने देखा है कि पोस्ट पे भी एक दो लोग वोट कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो गाइस। आप लोगों को मुझे नहीं पता क्या चीज़ में इशू आ रहा है कि वीडियो अच्छी नहीं है, आपकी हेल्प नहीं हो रही, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा देखने में, क्योंकि आपकी साइड से मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं आ रहा है ना। तो मेरी एक पोस्ट में डाल भी रही हूँ, एक दो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एक लोग दो लोग कमेंट लाइक कर रहे हैं। हम फालतू की चीज़ों को बहुत लाइक कमेंट करते हैं, जो हमारे काम आएगी उस पर सपोर्ट दिखाने में हमें इतना क्या प्रॉब्लम है गाइस। तो सपोर्ट दिखाओ। और मैं डेली लाइव भी आने का मैंने अपना टाइम शेड्यूल कर लिया है। मंडे टू फ्राइडे मैं 8 बजे आऊँगी, क्योंकि ऑफिस भी होता है, बाकी हम सब ऑफिस, काफ़ी लोग ऑफिस वाले स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ फ्रेशर है। तो मंडे टू फ्राइडे हम 8 बजे डेली लाइव आएंगे, जिसमें हम कोडिंग क्वेश्चन भी करेंगे जीएस के डेली। और जो कि काफ़ी लोगों ने आज की लाइव में बोला था कि पहले हमें एचटीएमएल फिर सीएसएस देन जावास्क्रिप्ट पर मूव करना चाहिए रियल इंटरव्यू, ऐसे हम करेंगे। और बाकी का आप सब मुझे गाइड कर सकते हो, कुछ भी आपको वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं कुछ और अच्छा कर सकती हूँ, वो आप मुझे बता दो। क्योंकि मुझे वीडियो का एडिटिंग वगैरह नहीं आता गाइस, मैं सच बता रही हूँ। जस्ट मेरा बस ये मोटिव है, मैं रियल कंटेंट आप लोगों के साथ